हेलो फ्रेंड्स। सेशन 24 के जो वर्ड्स हमने लिए थे उनको आज हम लेते हैं और उनको यहाँ डिस्कस करते हैं। देखते हैं वो वर्ड्स किन रूट्स पे बने हैं और उन रूट से और कौन से नए वर्ड्स हम बना सकते हैं, इनको हम यहाँ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला वर्ड है हमारे पास टेसिटर्न। टेसिटर्न इस टेसिटर्न का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? अल्पभाषी, यानी ये साइलेंट कोई होता है, कम बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेसिटर्न कहते हैं। और ये जो आया है फ्रेंड्स, ये लैटिन रूट है इसकी टेसियो। टेसियो से आया है और टेसियो का मीनिंग होता है फ्रेंड्स साइलेंट। टेसियो, और टेसियो क्या होता है? साइलेंट होता है। तो यहां से इस रूट से ये वर्ड हमें मिला है टेसिटर्न, और इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ अल्प भाषी। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखते हैं। सबसे पहला तो हुआ साइलेंट, क्लियर। दूसरा फ्रेंड्स रेटिसेंट, ये सब अल्पभाषी हैं। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड नाम सुना होगा, बिल्कुल कॉमन है फ्रेंड्स। सिक्रेटिव, सिक्रेटिव, और फ्रेंड्स टाइट लिप्ड, और क्लोज माउथेड, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये इसके सिनोनिम्स हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद हम दूसरा वर्ड लेते हैं फ्रेंड्स, टेसिट। टेसिट, और जो टेसिट है ये क्या है फ्रेंड्स? ये अनसेड होता है या अनस्पोकन होता है। अनसेड और अनस्पोकन, यानी टेसिट क्या होता है फ्रेंड्स? कोई मौन जो चीज होती है, मीन साइलेंट होती है, उसको हम कहते हैं टेसिट। क्लियर है? और जो टेसिट होता है फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता। टेसिट किसी वस्तु के लिए, किसी रिफ्यूजल के लिए, अरेंजमेंट के लिए, एग्रीमेंट के लिए। अगर हम कहें टेसिट एग्रीमेंट या टेसिट रिफ्यूजल एक्सेट्रा, यानी व्यक्ति के लिए ये यूज नहीं होता, और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स मौन। क्लियर? आप कहीं टैग कर लीजिए इस बात को कि ये व्यक्तियों के लिए यूज नहीं होता। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसकी जो नाउन होती है वो होती है टेसिटनेस। टेसिटनेस, इससे एक नाउन बन जाती है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास रेटिसेंट। क्या है फ्रेंड्स? रेटिसेंट। और रेटिसेंट क्या होता है? ये होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी, अल्पभाषी मीन्स कम बोलने वाला। और कम क्यों बोलता है? ये जो जो रेटिसेंट होता है, ये शाइनेस या एम्ब्रेसमेंट के कारण कम बोलने वाला व्यक्ति होता है। मीन्स अल्पभाषी, यू कैन से बिकॉज ऑफ शाइनेस और एम्ब्रेसमेंट। क्लियर? इसकी जो नाउन है फ्रेंड्स वो है रेटिसेंट। रेटिसेंट, रेटिसेंस। क्लियर है फ्रेंड्स? रेटिसेंस। तो यहां जो वर्ड्स हमने सीखे वो है हमारे पास टेसिटर्न। टेसिटर्न क्या होता है फ्रेंड्स? अल्पभाषी होता है। इसके सिनोनिम साइलेंट, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, सिक्रेटिव, टाइट लिप्ड और क्लोज माउथ। टेसिट क्या होता है फ्रेंड्स? मौन। और टेसिट किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता, ये एग्रीमेंट या रिफ्यूजल एक्सेट्रा के लिए यूज होता है। इसके नाउन टेसिटनेस, और दूसरा वर्ड है यहाँ पे रेटिसेंट। रेटिसेंट ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग अल्पभाषी है। और ये अल्पभाषी क्यों होता है? रेटिसेंट के मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? शर्मीला होता है, लज्जित होता है, एक्सेट्रा। क्लियर? नाउन इससे बनी हमें हमारे पास जो नाउन मिली है फ्रेंड्स वो है रेटिसेंस।
फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है लोकेशियस। और लोकेशियस क्या होता है फ्रेंड्स? लोकेशियस होता है वाचाल, यानी अधिक बोलने वाला व्यक्ति लोकेशियस कहलाता है। और ये फ्रेंड्स लैटिन रूट है एक, उससे आया है, और वो क्या है? लोकर। और लोकर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू स्पीक, बोलना। क्लियर? इससे जो हमें नाउन मिलती है वो मिलती है फ्रेंड्स लोकासिटी। लोकासिटी क्या है फ्रेंड्स? नाउन। और एक और दूसरी नाउन भी हमें मिल जाती है, वो है लोकेशियसनेस। लोकेशियसनेस। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो ITY और NESS, ये दोनों जो सफिक्स है ये जनरली नाउन के लिए यूज होते हैं। क्लियर है? और इसी वर्ड से हमें इसी रूट पे एक दूसरा वर्ड मिलता है फ्रेंड्स, क्या है? सोलिलोकी। सोलिलोकी क्या होती है फ्रेंड्स? ये सोलिलोकी होती है आत्मभाषण। मींस एक स्पीच, ऐसी स्पीच जब कोई कैरेक्टर स्टेज पे आता है और वहां वो स्पीच देता है, और वो ये सोच के स्पीच देता है कि मैं यहाँ स्टेज पे अकेला हूं। क्लियर है? मींस सोलिलोकी। अगर इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये फ्रेंड्स कहां से आया है? ये सोलस और प्लस लोकर से आया है। सोलस एंड प्लस लोकर। और सोलस क्या है फ्रेंड्स? सोलस है अलोन। और जो लोकर क्या है फ्रेंड्स? स्पीक। तो इटाइमोलॉजिकली क्या हो गया? ये स्पीक अलोन। और स्पीक व्हेन अ कैरेक्टर थिंक्स दैट ही इज अलोन। क्लियर? इसको आप हिंदी में इसको टर्म यूज कर सकते हैं आत्मभाषण। और ये एक्चुअल में जो फ्रेंड्स प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, उनकी एक इंपॉर्टेंट उसमें ये टर्म होता है सोलिलोकी। और वहां जनरली जो प्लेज हैं उनमें सोलिलोकी हमें देखने को मिल जाती है। इसकी नाउन बनती है सोलिलोकिस्ट। सोलिलोकिस्ट ये क्या है फ्रेंड्स? इसकी नाउन है। इसकी जो वर्ब की बात करें, सोलिलोकाइज। सोलिलोकाइज। क्लियर? सोलिलोकाइज। सोलिलोकाइज क्या है? मींस आत्मभाषण करना या आत्मभाषण देना। मींस ये वर्ब हो गई, ये नाउन हो गई, और सोलिलोकी ये भी एक्चुअल में क्या है? नाउन है। क्लियर है फ्रेंड्स? सोलिलोकी। इसके बाद दूसरा वर्ड हम यहां डिस्कस करते हैं, वो है फ्रेंड्स वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट ये भी इसी रूट पे आया है फ्रेंड्स। वेंट्रीलोक्विस्ट किस पे आया है? लोकर पे आया है। और प्लस इसको इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये आया है फ्रेंड्स वेंट्रस से। वेंट्रिस। और वेंट्रिस क्या होता है फ्रेंड्स? बैली। जो पेट होता है, पेट के लिए ये रूट आती है वेंट्रिस। क्लियर? या वेंटर। और प्लस लोकर, ये तो ऊपर क्लियर हो गई आपको। यहां है वेंट्रिस यानी बैली, और स्पीक मींस टू स्पीक फ्रॉम बैली, मींस पेट से बोलना। अगर हम कहें तो वेंट्रीलोकिस्ट क्या होता है? वेंट्रीलोकिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पेट से बोलता है। यानी जो वेंट्रीलोकिस्ट है, वेंट्रीलोकिस्ट में एक ऐसी आवाज हमें दिखाई देती है या सुनाई पड़ती है जो हमें लगता है कि कहीं दूर से आ रही है। क्लियर? मीन्स वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस। वेंट्रीलोकिस्ट एक ऐसा व्यक्ति हो गया, वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, जो अपनी आवाज फेंक सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और इसके लिए हिंदी में एक वर्ड आता है गरुड़ वादी। गरुड़ वादी, इसको हम कहते हैं वेंट्रीलोकिस्ट को। नाउन है इसकी वेंट्रीलोकिज्म। वेंट्रीलोकिज्म means the art of speaking from belly।
मीन्स जो पेट से बोलने की कला है वो क्या कहलाती है, वेंट्रीलोक्विज्म कहलाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो वर्ड्स हमने सीखे उनमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले लोकेशियस, वाचाल, लोकर से आया है टू स्पीक, लोकासिटी इसकी नाउन हो गई, सोलिलोकी पेट से बोलो, सॉरी आत्मभाषण, कैरेक्टर स्पीक व्हेन ही थिंक्स ही इज अलोन, सोलिलोकिस्ट नाउन, वेंट्रीलोकिस्ट गरुड़वादी, और वेंट्रीलोकिज्म, वेंट्रीलोकिज्म क्या है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम बेली। क्लियर फ्रेंड्स। इसी लोकर से हमें नेक्स्ट वर्ड मिलता है फ्रेंड्स कोलोकल। कोलोकल, और फ्रेंड्स कोलोकल कहां से आया, ये आया, इसका जो प्रीफिक्स है वो है कॉन एंड प्लस लोकर। क्लियर है फ्रेंड्स। जो कॉन है ये बाद वाले एल के संपर्क में आके एल में बदल जाता है, तो ये जो कॉन है ये क्या दिख रहा है हमें यहाँ, कॉल। क्लियर, लेकिन कॉल नहीं है, ये है कॉन। और इस कॉन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, टुगेदर और टू स्पीक, मीन्स स्पीक टुगेदर। इटाइमोलॉजिकली क्या निकल के आया इसका मीनिंग, स्पीक टुगेदर। स्पीक टुगेदर क्या होती है फ्रेंड्स, जो कोलोकल होती है वो क्या होती है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है वो होती है कोलोकल, सामान्य बोलचाल की भाषा वो क्या कहलाती है, कोलोकल कहलाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसमें इसकी जो नाउन बनती है वो बनती है फ्रेंड्स कोलोक्वलिज्म, कोलोक्वलिज्म। ये इससे नाउन बन जाती है कोलोक्वलिज्म। कोलोक्वलिज्म क्या होती है फ्रेंड्स, कन्वर्सेशनल जो स्टाइल होता है वो कोलोक्वलिज्म कहलाता है, कन्वर्सेशनल स्टाइल। कन्वर्सेशनल स्टाइल को हम कोलोक्वलिज्म कहते हैं। क्लियर।